listeners, how are you all? This is me, your RJ Yasmin, and you are tuning to Radio Sunshine. It's a mandatory duty for all of you to subscribe our channel, like and share our videos, and don't forget to turn on the notification bell. आज फ्रेंड्स, बुक रिव्यू में जो किताब आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो हमेशा की तरह बहुत ही अमेजिंग है और उसका जनरा भी सबसे डिफरेंट है। वो है एक सफरनामा। उर्दू अदब में अगर सफरनामों की बात की जाए तो पहला नाम जो ज़हन में आता है वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ का आता है। वो अपने एक इंटरव्यू में बहुत दिलचस्प बात बताते हैं कि सफरनामा लिखने वाला जब तक अपने सफर की रोदाद कलम बंद कर रहा होता है तब तक वो सफर में ही होता है। यानी बज़ाहिर सफर से वापस आने के बाद भी वो ज़हनी तौर पे और जज्बाती तौर पे सफर में ही रहता है। उनकी ये बात 100% सच दिखाई दी जब उनका ये खूबसूरत सफरनामा अंदलस में अजनबी मैंने पढ़ा। एक मर्तबा का जिक्र है कि यूरोप का मशहूर तरीन ड्रामा निगार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपने दोस्त के साथ किसी महफिल में जा रहा था तो उसके दोस्त ने उसे पूछा कि तुम्हारा तारुफ उस महफिल में कैसे करवाया जाए। बर्नार्ड ने जवाब दिया कि जो लोग मुझे जानते हैं वो तो जानते ही हैं और जो लोग मुझे नहीं जानते वो इस काबिल ही नहीं कि वो मुझे जाने। तो मुसन्निफ मुस्तनसर हुसैन तारड़ के तारुफ के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, जो लोग उन्हें जानते हैं उनके लिए बस नाम ही काफी है। अगर इस किताब अंदलस में अजनबी की बात की जाए तो सफरनामा उनके मशहूर तरीन सफरनामों में से एक है जहां पे अपने पढ़ने वालों को हिस्पानिया की सैर में अपने साथ ले जाते हैं। उन्होंने ये सफर गालिबन 70 की दहाई में तय किया था और कमोबेश 4 माह तक उस मुल्क की खाक छानी थी। अपने मुशाहिदात और एहसासात को इस किताब में कलमबंद किया। इस किताब में वो मौजूदा दौर के स्पेन के साथ साथ अंदलस में मुसलमानों के शानदार माजी का तज़किरा भी करते हैं और उस दौर के साथ उनकी जज्बाती वाबस्तगी वाज़े तौर पे दिखाई देती है। उन्होंने अपना सफर स्पेन के शुमाल से और मुख्तलिफ शहरों जिनमें सूरिया, फस्तालिया, माग्रेट, कुर्तबा, अशबीलिया और कर्नाता वगैरह शामिल हैं, इन तमाम शहरों से गुजरते हुए उन्होंने जनूबी स्पेन में अपना सफर मुकम्मल किया। इस पूरे सफर के दौरान इन तमाम शहरों से गुजरते हुए वो वहाँ के रहन सहन, रस्म व रिवाज, तारीखी मकामात, मुकामी खानों और वहाँ के लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। उनका इन तमाम चीज़ों को बयान करने का अंदाज ऐसा है कि इस मुहिम से न सिर्फ वो खुद महजूज होते हैं बल्कि कारी को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। इस किताब में बुल फाइटिंग की मंजर कशी अगर आप पढ़ ले तो दाद दिए बगैर ना रह सकेंगे। इस सफर में उनके साथ काफी हादसात भी पेश आए, बहुत सी मुश्किलात भी उनको फेस करनी पड़ी। इसका अंदाजा आपको ये किताब पढ़कर ही हो सकता है। कहा जाता है कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ के सफरनामे कदीम और जदीद सफरनामों का संगम होते हैं। इनमें पुराने सफरनामों वाली मालूमात भी पाई जाती हैं और मौजन सयाह का चमकता हुआ चेहरा भी दिखाई देता है और पढ़ने वाला बैक वक्त माजी और हाल में सफर करता है। माजी को बयान करने के लिए जहां वो तारीख का सहारा लेते हैं और हाल को बयान करने के लिए वो अपने जाती मुशाहिदे पे इक्तफा करते हैं।
इस किताब को पढ़ते हुए ये चीज भी महसूस होती है कि मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब आम सयाह की तरह सफर करते हैं, जहां वो किसी बड़े होटल में कयाम करने की बजाय किसी आम से मुसाफिर खाने या होटल में कयाम करने को तरजीह देते हैं। वो सड़कों पे पैदल चलते हुए बसों और ट्रेनों के 3rd क्लास डब्बों में धक्के खाते हुए नजर आते हैं। वो खास लोगों से मिलने की बजाय आम लोगों से मुलाकात को तरजीह देते हैं। इस किताब में और इस सफरनामे में ऐसे मनाज़िर हैं जिनको बार बार पढ़ने का दिल चाहता है, लेकिन जो मंजरकशी, जो तासुरात का इजहार उन्होंने कुर्तबा शहर के हवाले से किया और मस्जिद कुर्तबा के बारे में किया, वो यकीनन पढ़ने के काबिल है। इस किताब में और इस पूरे सफरनामे में कई मनाज़िर ऐसे हैं जिनको बार बार पढ़ने का दिल चाहता है, लेकिन जो मंजरकशी और जिन तासुरात का इजहार उन्होंने कुर्तबा शहर के हवाले से किया है और मस्जिद कुर्तबा के बारे में किया है, वो यकीनन पढ़ने के काबिल है। इस शहर के बारे में वो लिखते हैं कि इसकी आबादी 2 लाख से ज़ायद थी। इसमें 1,13,000 मकान और हवेलियां थीं। 300 आलीशान हमाम थे और 70 सरकारी लाइब्रेरियां थीं, जहां पे 3,000 कलमी नुस्खों की किताबत मौजूद थी। ये उस दौर की बात है जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मौलिम गुस्ल को एक अजीम गुनाह करार देते थे और कुर्तबा के साइंसदान और फलसफी शानदार हमामों में बैठे इन्हीं बहसों में महव थे। इब्ने रुश्द, इब्ने ज़तून, इब्ने फरावी, अल-ज़हरवी जैसे बेशुमार ऐसे जिन्होंने इस सरजमीन में जन्म लिया और पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। वो एक ऐसा रोशन ख्याल और वसी नजर माशरा था जहां एक औरत को मर्द के बराबर हकूक हासिल थे और जहां फन मसीकी पे अबूर रखने वाले को आलिम गर्दाना जाता था और मजहबी रवादारी का ये आलम था कि यहूदी आला ओहदों तक फाइज थे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि ये किताब आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। ये था अंदलस में अजनबी का एक मुख्तसर सा रिव्यू और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये इस किताब के बारे में जानकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर मैं अपनी बात करूँ और अपना तजर्बा इस किताब के हवाले से आप लोगों को बताऊँ तो फ्रेंड्स वो ये है कि जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो जब तक मैंने इसको ख़त्म नहीं कर लिया तब तक मैंने इस किताब की जान नहीं छोड़ी थी और मैंने कहा था क्यों ना इस किताब को फिर आप लोगों के साथ भी डिस्कस किया जाए। मुस्तंसर हुसैन तारड़ की और भी काफ़ी किताबें हैं जिसमें शुमाल का सफ़र है, हुंसा वादी के बारे में किताब है और इनकी एक अफगानिस्तान के बारे में है, प्यार का पहला शहर है और मुख्तलिफ इनकी किताबें हैं जो मुझे बहुत पसंद है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर इनकी काफ़ी ऐसी किताबें हैं जिनके ऊपर मैं बुक रिव्यू करना पसंद करूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इनके सफ़रनामे पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं खुद मुसन्निफ़ के साथ साथ उन शहरों में, उन गलियों में, उन जगहों पे गलियों में उनके साथ साथ फिर रही हूँ यहाँ, तो बड़ा मज़े का एक एक्सपीरियंस होता है। आप जानते हैं नए नए जगहों के बारे में। काफ़ी डिफरेंट राइटर्स के मैंने सफ़रनामे पढ़े हैं, लेकिन मुझे जो इनके सफ़रनामे पढ़ने में मज़ा आया है वो मुझे और किसी राइटर के सफ़रनामे पढ़ने में मज़ा नहीं आया। अगर अभी तक आप लोगों ने अंदलस में अजनबी मुस्तंसर हुसैन तारड़ की किताब नहीं पढ़ी तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अपनी लाइब्रेरी में इसको ज़रूर ऐड कीजिए और इसका मुतालिया ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइए कि आज आपको ये किताब कैसी लगी और आप मुस्तंसर हुसैन तारड़ की और कौन सी किताब जो है वो हमारे बुक रिव्यू में सुनना चाहेंगे।
अगर आप ऐसे ही किताबों के रिव्यू सुनना चाहते हैं तो आरजे यास्मीन की प्लेलिस्ट को कीजिए विजिट और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना मत भूलिएगा। इस पैगाम के साथ के रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल कि आपसे किसी को तकलीफ ना हो। अपने आरजे को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।